हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब या कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन को स्टडी करेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ग्लास स्लैब आखिर होता क्या है। इस प्रकार का एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास जिसमें लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कहलाता है, जिसका यूज हम रिफ्रैक्शन को स्टडी करने में करते हैं। इस सेटअप में हमारा ग्लास स्लैब इस टाइप से रखा हुआ होता है और हम रे ऑफ लाइट को एक साइड से इसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं, उस रे को दूसरी साइड से स्टडी करते हैं और जब हम इन रेस और इन रेस को ड्रॉ करते हैं तो बीच की रे, रिफ्रैक्टेड रे जो ग्लास स्लैब के नीचे दबी हुई होती है, वो हम बना सकते हैं। कैसे करते हैं ये डायग्राम एक्सपेरिमेंटली कैसे ड्रॉ होता है ये समझते हैं। ग्लास स्लैब रख के उसकी बाउंड्री बना के एक किसी भी एंगल पे लाइन खींचते हैं और इस लाइन पर दो डॉट्स बनाते हैं। इन दोनों डॉट्स पर ऑल पिन लगाते हैं। उसके बाद ग्लास स्लैब को अपनी पोजीशन पे वापस रखते हैं और ये सारा सेटअप हॉरिजॉन्टली होता है। अभी हम इसे वर्टिकली देख रहे हैं। जब हॉरिजॉन्टली होता है तो दूसरी तरफ से इन पिन्स की इमेज या प्रतिबिंब को देखते हैं। इस प्रकार से दूसरी तरफ दो अन्य पिन्स लगाई जाती हैं कि इन दोनों पिनों के प्रतिबिंब या इमेजेस और ये दोनों पिन्स चारों की चारों एक लाइन में नजर आए। जब हम ये ग्लास स्लैब हटाते हैं तो ये इतनी नजर आती है और इन दोनों पिन्स को जोड़ करके एक स्ट्रेट लाइन बनाने पर ये लाइन हमें मिलती है। ये हमारी इंसिडेंट रे होती है और ये हमारी इमर्जेंट रे होती है, यानी जो बाहर निकल रही है। इन दोनों रेज के इसका एंड पॉइंट और इसका इनिशियल पॉइंट जब हम लोग जोड़ते हैं तो हमें मिलती है हमारी रिफ्रैक्टेड रे। यही ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन है। अब अगर हम पहले पॉइंट पर, जिसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एट द इंटरफेस ऑफ सेकेंड मीडियम बोलते हैं, वहां पर एक नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, उसको नाम दें N1। तो ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल I1 कहलाता है। और क्योंकि एयर एक रेयर मीडियम है और ग्लास स्लैब एक डेंसर मीडियम है, तो जब इंसिडेंट रे इस डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। इसके बेंड होने के बाद जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल है वो R1 है और ये हमें दिख भी रहा है कि I1 इज ग्रेटर देन R1। I1 R1 से बड़ा है, दोनों बराबर नहीं हैं। अब इस इंटरफेस के लिए जहां पर हमारा पेयर ऑफ मीडिया है ग्लास एंड एयर, यहां पर था एयर एंड ग्लास, अब उसका अपोजिट हो गया। अब हम आ गए ग्लास एंड एयर पे। यहां पर जो इंटरफेस ऑफ इंसिडेंस है वहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करी, उसे नाम दिया N2। यहां पर जो इंसिडेंट एंगल था वो I2 और रिफ्रैक्टेड एंगल R2। क्योंकि जो रे है इस एक पर्टिकुलर एरिया में, जो रे है वो डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में निकल रही है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है। इसी की वजह से I2 छोटा हो जाता है R2 से। और अगर गौर करें तो R1 I2 के बराबर होता है और I1 R2 के बराबर। जब हम इस इंसिडेंट रे को आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये इमर्जेंट रे
और इंसिडेंट रे की एक्सटेंशन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इन दोनों रेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट ग्लास स्लैब की मोटाई पर डिपेंड करता है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एक ग्लास स्लैब में जब आपतित किरण दोनों माध्यमों को अलग करने के पृष्ठ के आपतन बिंदु पर पड़ती है तो अविलंब के साथ आपतित कोण बनाती है। ये किरण क्योंकि रेयर मीडियम से घने मीडियम में जा रही होती है, इसलिए अपवर्तन के बाद अविलंब के पास मुड़ जाती है। अब ये अन्य किरण घने मीडियम से हल्के मीडियम में जाती है, इसलिए जो निर्गत किरण है वो अविलंब से दूर निकलती है और ये कोण हमारा निर्गत कोण कहलाता है। आपतित कोण और निर्गत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसी के साथ आपका ये टॉपिक फिनिश हुआ।